नीलाम्बुजगश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवारिभागं पाणौ महासायचुरारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यास्यांके च विभूतिभूधरसुता देवाम्बिका मस्तके बाले बालविदुर्गले च कल्लम यशोरसी व्यालिराठम। जय श्री राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज है देवशयनी एकादशी और मैं देवशयनी एकादशी की सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाएंगे और तब तक भोले बाबा इस सृष्टि का संचालन करेंगे। भोले बाबा ही इस सृष्टि को संभालेंगे। ये सारी मैंने तैयारियां रखी हुई हैं करके, इनको अब मैं अरेंज करूंगी। अभी सबको ये फूल ले लिए, सारी थाली लगा ली, चंदन वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया है अलग से थालियों में। मैं हल्दी से अष्टदल कमल बना रही हूँ। जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें तो कोशिश करें कि हल्दी से बनाएं। ऐसे बनाएं तो आटे में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दें तो बहुत शुभ होता है हल्दी से बनाना, इसलिए आप लोग हल्दी से बनाया करें। बहुत आसान तरीका है अष्टदल कमल बनाने का, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही सरल है। और मैं आज जो भी पूजा आपको बताऊंगी बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। जो भी हमारे घर में सामान होता है हम उसी से पूजा करेंगे। तो बहुत सामग्री अगर नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है भगवान वो भी स्वीकार करते हैं बस, लेकिन श्रद्धा भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर चौकी रख रही हूँ जिस पर मैं अपने भगवान जी को बिठाऊंगी, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में हमेशा पीले कलर का ही कपड़ा बिछाना चाहिए। अब मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया है और अब मैं तैयारी करूंगी कलश बनाने की। कभी भी आप कलश बनाएं पूजा के लिए, कलश में कलावा जरूर लपेटें, बहुत शुभ होता है। खाली लोटा कभी नहीं रखा जाता है। के बाद मैं शालिग्राम भगवान का अभिषेक करती हूँ। और जब भी आप पूजा करें कोई मंत्र जरूर बोला करें, पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने दूध में शहद, गंगाजल, दूध कुछ मिलाकर रखा हुआ था और उसी से मैं अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक कर रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से पंचामृत से मालिश कर रही हूँ, क्योंकि पंचामृत से मालिश करने से वो एकदम साफ़ हो जाते हैं। देखिए आप कितने साफ़ हो रहे हैं, बिल्कुल चमकने लगते हैं लड्डू गोपाल। देखिए मेरी राधा रानी कितनी छोटी सी हैं, कितनी प्यारी सी राधा रानी है मेरी। ये मुझे कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और इनकी मुझ पर कैसे कृपा हुई थी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये मैंने किसी शॉप से नहीं ली थी, इनको ये मुझे मिली थी। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पीले वाले चंदन से मालिश कर रही हूँ। जब कभी आपके पास टाइम कम हो तब आप इस चंदन से उनकी अच्छे से मालिश कर सकते हैं और इसी से वो चमक जाते हैं। आपको अलग से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ साफ़ करें उनको दही से या किसी चीज़ से। अभी अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी कम है तब आप इसे चंदन लगा दीजिए उनको और अच्छे से मालिश कर दीजिए, बस उसी से साफ़ हो जाते हैं। और डेली भी आप लगा सकते हैं उनको। ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। ओम वासुदेवाय नमः। जब मैं लड्डू गोपाल की चंदन से मालिश करती हूँ तो उनके पूरे शरीर में चंदन लग जाता है। उसको पानी से वो कई बार नहीं निकलता है, अगर कहीं कोने में लग गया तो वो नहीं निकल पाता है। तो आप कॉटन लीजिए और उससे उनको आराम से साफ़ कर दीजिए, पूरा चंदन निकल जाता है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी चला जाए, कान में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वो आराम से निकल जाता है। इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल का गंधक स्नान करवा रही हूँ। गंधक स्नान उनको बहुत प्रिय है और गंधक स्नान भोले बाबा को, लड्डू गोपाल को हमेशा करवाना चाहिए। जब भी अभिषेक करें, गंधक स्नान का अपना एक महत्व होता है। इसके बाद मैं जल से स्नान करवा रही हूँ और अब मैं एक साफ कपड़े से अपने लड्डू गोपाल को पोंछूंगी। देखिए कितने साफ़ हो गए हैं लड्डू गोपाल मेरे। अब मेरे लड्डू गोपाल को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सबसे पहले मैं उनको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद ही मैं अब श्रृंगार करूँगी क्योंकि उनको बहुत लेट हो जाएगा और अगर उनको लेट हो गया तो मैं शांति से पूजा नहीं कर पाऊँगी फिर। इसलिए मैं पहले उनको दूध पिला देती हूँ ताकि उनका अच्छे से पेट भरा रहे और उसके बाद फिर मैं कितना भी टाइम लगा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं उनको इत्र से मालिश करूँगी। इत्र की मालिश से बहुत अच्छी खुशबू मिल जाती है उनको। शायद आपको पता होगा बांके बिहारी जी की डेली इत्र से मालिश होती है। डेली जब वो सोते हैं तब उनकी डेली इत्र से मालिश होती है उनके पैरों की। ऐसे ही हमें भी अपने लड्डू गोपाल की इत्र से अच्छे से मालिश करनी चाहिए। और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाऊंगी। ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, बहुत ही प्यारे। अब मैं राधा रानी का भी श्रृंगार कर देती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाती हूँ चंदन। मैंने आपको बताया था तुलसी की लकड़ी का चंदन लड्डू गोपाल को बहुत पसंद है, इसलिए आप उनके लिए तुलसी की लकड़ी का चंदन ही बनाया करें। जब आपका तुलसी का पौधा कभी सूख जाता है या तुलसी की लकड़ियाँ बची हुई होती हैं तो उनको कभी भी वेस्ट ना समझें। उनको सुखाकर अच्छे से रखें और उनका बनाएं चंदन लड्डू गोपाल के लिए। और जब हम उसको पत्थर में घिसते हैं फिर उसको हम पीले वाले चंदन में मिक्स करके और अपने लड्डू गोपाल को लगाते हैं। मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी आपको, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और देखें हरी चंदन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इस चंदन को हरी चंदन भी कहते हैं। और श्री विष्णु को ये चंदन बहुत पसंद है। 1000 दिन पूजा के बराबर पुण्य फल आपको एक दिन में मिलता है अगर आप ये चंदन लगाते हैं। अगर आप डेली ना लगा सकें तो कोई बात नहीं, आप कम से कम एकादशी को तो अवश्य लगाएं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुबीर, तिलक करें रघुबीर। और आज है एकादशी, इसलिए भगवान को चावल नहीं चढ़ेंगे। एकादशी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं भगवान को, इसलिए आज मैं चावल की जगह पर तिल का प्रयोग कर रही हूँ और भगवान जी को मैं आज तिल चढ़ा रही हूँ। तो आज के दिन चावल आप भी बिल्कुल ना चढ़ाएं। और सालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ाएं। तुलसी चढ़ाने का क्या नियम है, मैं इसका एक वीडियो आपको शेयर करूंगी बहुत जल्दी। और भगवान को तुलसी की माला पहनाई। तुलसी की माला, तुलसी का चंदन, तुलसी चढ़ाना, तुलसी प्रसाद में भगवान को सब कुछ चाहिए, तुलसी भी चाहिए भगवान को। तो आप भी भगवान को तुलसी ही चढ़ाया करें। और मैंने तुलसी माता की पूजा की
और उनको भी मैंने तिल ही चढ़ाए, चावल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। और तुलसी माता को आज के दिन जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। और तुलसी की परिक्रमा करें, उसका बहुत पुण्य फल है। और भगवान के लिए हमने जो पीने का जल रखा हुआ है लोटे में, उसमें थोड़ी सी शुगर ज़रूर डालें, चीनी डालें उसमें अवश्य, क्योंकि बिना चीनी का जल भगवान को नहीं दिया जाता है, खाली जल नहीं दिया जाता है। उसमें थोड़ी तुलसी डालें और चीनी डालें, यही डालकर आप भगवान के सामने जल रखा करें लोटे में। और मैं श्रीमद् भागवत गीता का पूजन करती हूँ, और जो मैं माला करती हूँ तुलसी की, उसका भी मैं पूजन करती हूँ। अगर आप भी तुलसी की माला करते हैं तो उसका पूजन भी अवश्य किया करें, बहुत आवश्यक होता है। और अब मैं भगवान को फूल चढ़ाती हूँ। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही हैं, और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी। और अब मैं भगवान को पान चढ़ाऊंगी। पान भगवान को अति आवश्यक है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं उसमें पान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद अब मैं करूंगी हवन, और हवन के बाद फिर मैं करूंगी आरती। और ये हवन सामग्री मैंने रखी हुई है, मैं गायत्री शक्तिपीठ से लेके आती हूँ हमेशा हवन सामग्री। वहाँ की हवन सामग्री बहुत अच्छी होती है। और उसमें मैंने तिल डाले और थोड़ी सी शक्कर डाली, और मैंने उसमें घी मिलाया, और इसी से फिर मैं हवन करती हूँ। और उसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, और उसमें कुछ भी, इस हवन सामग्री में और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ मिला हुआ होता है। इसके बाद मैं करती हूँ आरती की तैयारी। और आरती के लिए मैंने प्लेट को सजाया है, उसमें स्वास्तिक बनाया और फूलों से उसको सजाऊंगी। और अब मैं करती हूँ आरती। चलिए आरती करते हैं भगवान जी की। आरती कुंज बिहारी की, जगिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, श्याम मेरे आ जाओ। देवशयनी एकादशी व्रत कथा को मैं अब पढ़ूंगी। और जब भी हम कथा सुनते हैं तो थोड़े से तिल और फूल और हल्दी ये हमारे हाथ में होना चाहिए जब हम कथा सुनते हैं। आज मैंने मखाने की खीर बनाई हुई है अपने भगवान जी के लिए, तो मैं उसी का भोग लगाऊंगी और पंचामृत का भोग लगाऊंगी। दही में मिश्री डालकर मैं उसका भोग लगाऊंगी। और तुलसी तो उसमें ज़रूर ही अर्पण करनी है आपको, तभी भगवान भोग को ग्रहण करेंगे। और जो भी हमारे पास फल फूल हैं वो भी हम भगवान जी को चढ़ा देंगे और हम भोग लगाएंगे। मेरे श्याम रसिया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम सुंदर मेरे गिरधारी, राधे जी के प्यारे प्यारे बनवारी। भोग लगाओ रसिया, राधे रानी को भी पवाओ रसिया। शबरी के वीर सुदामा,
के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ मेरे भगवन, पाओ मेरे भगवन। उनके लिए एक मंत्र बोलते हैं सोने के लिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुद्धित जगत सर्वं चराचरम्। कैसी लगी आपको पूजा? कैसा लगा हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार? प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ कमी लगी, क्या अच्छा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। उन सारे त्यौहार का मैं विधि विधान के साथ सारी पूजा पाठ का सब कुछ मैं बताऊंगी। जय श्री राधे।